वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लाइव स्ट्रीम सुबह इज लाइव। सो आज हम काफ़ी स्पेशल रिपोर्ट्स लेके आए हैं। वी वांट टू एक्सपोज समबडी टुडे एंड दैट इज़ अ विजय चावड़ा। सो सम डेज कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये राइट विंगर्स हिस्टोरियंस हैव पॉप्ड अप इन यूट्यूब एंड नॉट ओनली हमारे यहाँ पे ये राइट विंगर हिस्टोरियंस और आई कैन से फैंटेसी हिस्टोरियंस हैव कमिंग अप इन दिस नेटफ्लिक्स ऑल्सो। सो डोंट वरी अबाउट कि हमारे इंडिया पे ही है। ग्रैम हैनकॉक अगर सुने हो तो आई गोना गिव यू अ लिटिल बिट इलेबोरेशन, अ लिटिल बिट ऑफ विजुअलाइजेशन कि क्या क्या चीज़ है जो हिस्ट्री में चल रहा है और लोगों को क्या फैसिनेशन है कि बना बना के हिस्ट्री बनाने का। कुछ और नहीं बना पा रहे तो हिस्ट्री बनाने का शौक बन रहा है। सो आई एम गोना शो यू हाउ द हिस्ट्री इज बीइंग ट्रीटेड एंड हाउ द हिस्ट्री शुड बी ट्रीटेड। उसके अलावा और कुछ नहीं। We are here only for science. We are science guys. We are only inspired by science and हमारे constitution भी बोला है कि we have to be of scientific temperament if we want to move ahead in our future. We want to enhance our scientific temperament. That is the only thing. ये religion, ये caste and all these things, they should be eradicated obviously, but कैसे? Through science, and we are going to show you how. So we have some special stuff. Let's go to browse and I'm going to show you how Abhijit Chawda is scamming us, guys. Let's see. So yeah, here is the Abhijit Chawda. कि we have to understand कि ये बनावटी histories जो है looks good, but there is no proof. They only depend upon empirical evidences and empirical theories. तो ये empirical evidences और theory से हम हिस्टोरियंस बिलीव नहीं करते इस पे, राइट? वी नीड साइंस फॉर दैट। अगर आप खोदोगे तो उस पर होना चाहिए सबूत और कुछ नहीं। तो साइंटिफिक जब तक एक्सकर्शन नहीं होता है तब तक वी डोंट बिलीव दिस स्टफ्स। लेट्स सी प्रोपेगेंडिक हमारे अभी चावड़ा ने और क्या क्या किया है। सो वी आर हेयर टू एक्सपोज हिम टुडे। तो उसके लिए और एक वीडियो देखते हैं जिसमें जिसमें साइंटिफिकली वी आर गोइंग टू डिकोड कि क्या हो सकता है। सो आर्कियोलॉजी इज ऑल्सो ए साइंस जहाँ पे सिर्फ खोदने से नहीं होता है, उसमें जो लिखा हुआ है वो समझना पड़ता है। वो तो पहले समझना आना चाहिए बिकॉज वो लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हो सकता है कि नहीं, है ना, उसमें क्या ईयर है कि नहीं है, कौन बनवाया कौन नहीं करवाया। तो देर आर लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। इट्स जस्ट नॉट कि अगर रेलिवेंटली वो एक एक सामान के बाजू में दूसरा सामान मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं डिसाइड कर सकते कि दोनों इक्वली पीरियड पे आया या फिर इक्वली टाइम पे दफनाया गया। सो लेट्स सी कि हमारे पास और कौन सा रिपोर्ट है। कूल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस रैशनल वर्ल्ड का एक रिपोर्ट है। सो बिफोर दैट वी कैन ऑल्सो सी नेटफ्लिक्स में एंशियंट अपोकलिप्स करके एक शो है। इफ यू आर गोइंग टू सी दैट, बी अवेयर कि इट इज़ अ स्कैम शो। बिकॉज ये जो लिटरल फैंटेसी वर्ल्ड में जो हिस्ट्री बना रहे हैं आजकल, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू सेल सम बुक्स एंड ट्राई टू गेन सम फॉलोअर्स आई गेस, उसके लिए ना कोई आपको तत्व दिया जाएगा, ना कुछ पौराणिक एविडेंसेस को सामने रखा जाएगा। जबकि वी हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ डायनासोर्स ऑल्सो, राइट? तो उसको डिबंक करने के लिए ये मिनट इसका नाम थोड़ा अजीब है, लेट्स कॉल हिम मिनी मिनट मैन। ओके, सो मिनी मिनट मैन ने इसको काफ़ी अच्छे से इसको डिसाइफर किया एंड इट इज़ 1 hour long video. So we are not going to watch this. But yeah, I have watched this. So it is a debunk of the Graham Hancock. So let's see our Indian historians को कौन debunk कर रहा है. And yes, all this fantasy journalisms, the historians have one thing in common. They will talk about कि evidences जो है वो तो बह गया समुंदर में, वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया इन्वेडर्स ने, राइट? इट्स ऑलवेज द केस कि हमारे तथ्यों में छेड़छाड़ कर दिया गया है। बट लेट्स नॉट गो इनटू दोस ट्रैप्स बुलशिट। लेट्स वॉच दिस। सो या, सो रैशनल वर्ल्ड जो है वो एक साइंटिफिक सोच वाला आदमी है जो साइंटिफिकली डिबंक कर रहा है ऑल योर साइंस, ऑल योर मिथिकल स्टफ, ऑल योर रिलीजियस स्टफ, and also not only debunking, he is showing the right way to see the evidences and the proof out there. So let's watch him. अब आता है ललितादित्य का, जिसकी चर्चा आप लोग खूब सुन रहे थे कि भाई कश्मीर का राजा ललितादित्य था। कुछ Yes. लोग तो उसको पूरे विश्व का, अभी एक है ना, एक स्वघोषित इतिहासकार बने घूम रहे हैं, तो क्या चावड़ा-वावड़ा करके नाम है उसका। अभिजीत बच्चे चावड़ा।
कुछ भेज रहे थे कि सर देखिए ना, ये चावड़ा कौन से इतिहासकार दे रहे हैं। So the Karkota dynasty that you speak about, it was a Kashmiri dynasty. It emerged देखो out of Kashmir. It was culturally Kashmiri, and their greatest king was the great Lalitaditya Muktapida. In a chronicle of kings called the Rajatarangini, whose author is the Kashmiri scholar Kalhana, who lived in the 12th century. So Lalitaditya Muktapida, according to and stay be aware of not only about this historians, बहुत सारे ऐसे historians हैं जो TikTok में, Instagram में, all are talking about history because suddenly in India we have a surge of people getting interested in the history कि कौन है हम, कहाँ से आए, right? तो वो जो scamsters है उस पर मत भरोसा करो. So I have gone through a lot of video of rational world just to understand कि उसका information क्या है, उसका evidences क्या है, and it is very straightforward. वो directly from the evidences से उठाता है. That could be a book, that could be a monument or a statue that has been recovered from an archaeological site or something. But yes, all based on real proof, not like Abhijit Chawda just because आपको क्या लगता है ना, वैसे हिस्ट्री नहीं बनता है. हमें क्या लगता है उससे हिस्ट्री नहीं बनता है. So let's check. this account was one of the greatest kings of all time of India. He conquered much of the entirety of India. He unified India under one political dispensation, which was under his reign. अच्छा And then he went ahead and conquered Afghanistan and much of Central Asia. अच्छा So that Much is of Central Asia. enormity of the empire that this one emperor. Now, Western scholars and Indian Marxist scholars, they discount his foreign conquests, and they claim that he only conquered parts of India because the other regions that he is said to have conquered in this ancient account, that is not to be believed apparently. Lalitaditya Muktapida's empire was. He is the man who constructed the great Marthan, the Sun Temple, which has been destroyed by terrorists today. भाई इतना गप फेंके जा रहा है वो बंदा। कभी देखे हो ललितादित्य का कितने एरिया में शासन करता था, सम्राट अशोक ने कितने एरिया में शासन किया है? Right. हैं? वो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो कोई इनका ब्राह्मण वाला कोई राजा हो या फिर कोई इनका हिंदू टाइप जिसको बोलते हैं वो राजा हो। अरे भई ये बुद्धिस्ट राजा था, मैं दिखाता हूँ ना सबूत। देखो आपको अभी सबूत उसी देखो. किताब से दिखाता हूँ जिस किताब से आप लोग इसको हिंदू ठहराने का प्रयास कर रहे हो। देखें ये नीचे वाली लाइन, ललितादित्य नामक महात्मा राजा ने भूपेन महात्मना हुस्कपुर में एक बहुत बड़े विहार व स्तूप का निर्माण करवाया। ये बात लिखी है चैप्टर 4 के। So not only rational world जो है वो not only is dealing with history but also language. काफ़ी सारे लैंग्वेजेस है हमारे ओल्ड लैंग्वेज लाइक पाली, संस्कृत, राइट? तो उस पे भी वो डील करता था एंड ही अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस लैंग्वेजेस वेरी वेल. चेक दिस. 188 श्लोक में ललितादित्य जो है एक बहुत बड़ा विहार का और स्तूप का निर्माण करवा रहा है। कौन करा विहार, रहा है? राइट? बुद्धिस्ट विहार. ललितादित्य करवा रहा है, वही कश्मीर का ललितादित्य। आगे देखें, यही ललितादित्य है जिसका प्रचार ये लोग छाने पड़े हैं कि देख पा भाई रहे हो आप? ये जो है यस पूरे यस. वर्ल्ड में का शासन था, पूरी दुनिया में शासन था। मैं भी दिखाता हूँ इसका। पहले तो ये देखें, ये लोग दिखाते हैं कि ये इसने बनवाया था। अरे भैया, तो कल्हड़ पंडित तो बोल रहा है कि ये महाविहार बनवा रहा था, ये स्तूप बनवा रहा था। तो ये आपके शैव और ये वैष्णव और इन सब का थोड़े प्रमाण है। जब कश्मीर का ही आपका पंडित जो है 12वीं सदी का वो खुद बोल रहा है कि ललितादित्य जो है वो Right. महाविहार बनवाए थे, स्तूप बनवाए थे, तो ये जब उनका बनवाया हुआ है तो भैया ये बौद्धों का है ना। आप काहे इसमें मछली की तरह कूद रहे हैं कि ये हिंदू राजा है और ये राजा है और वो राजा है। कूदे पड़े हैं सोशल मीडिया में। अब देखो मौर्यन एम्पायर देखो कितना बड़ा था. जितने गंवार टाइप के हैं जिन्हों पता नहीं स्कूल भी कभी जाते हैं कि नहीं जाते हैं या गुफाओं में ही पढ़ लेते हैं, हैं? कौन सी गुफाओं में जाते हैं, इनके गुफा गुरु होते हैं, कौन सा ज्ञान देते गुफा हैं? गुरु, यही है गुफा गुरु, उनका गुरुकुल था. वही गुफा ब्राह्मण समाज वेदों का विचार करते थे. मतलब ये अपनी भी किताब एक बार खोल के नहीं पढ़ते कि इनकी किताबों में क्या लिखा होता है। तो बोल रहे हैं साहब कि ये हिंदू राजा था और ब्राह्मण का राजा था। अरे भैया, आपकी किताब चीख-चीख के चिल्ला-चिल्ला के बोल रही है कि ये बौद्ध स्तूप और महाविहार बनवाया था। और दिखाता हूँ ना, अभी तो कुछ नहीं दिखाया, अभी तो शुरुआत किया हूँ। अब ललितादित्य को खोलूँगा, अच्छे से खोलूँगा। आज पूरा मैं क्लियर कर दूँगा। देखें आप लोग, ये भी देखिए, ये पूरा मिला हुआ है। ये सारे छोटे-छोटे इसके बीच का जो चित्र है उनको आप ध्यान से देखें। नॉट ओनली ये बीच के चित्र, ये जो इसके गेट है, चेक दिस गेट आउट, राइट? अगर आपको पता है कि
अफगानिस्तान में जो बौद्ध मूर्ति बनते थे, या फिर जो, तो ये शेप जो है इज वेरी वेरी बुद्धिस्ट स्टाइल में बना हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुद्धों की बोधिसत्वों की मूर्ति है प्रॉपर। ये क्या करेंगे ना, ये दिखाएंगे ये सोशल मीडिया में, ऊपर लिखेंगे हिंदुत्व का मिल गया हिंदू राजा का, पूरी दुनिया में शासन करता था, ऐसे करके बताइए कौन कहता है कि हम ये थे। फिर बताएंगे मीर कासिम के बाद आया था, उसने इनको खदेड़ दिया था, उनको खदेड़ दिया था, ये कर दिया था, पूरी दुनिया पे शासन कर दिया था। फेक पे फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। अब एक बुद्धिस्ट राजा है, अरे एक शब्द लिख देते ना कि वो बुद्धिस्ट था, स्तूप बनवाता था, महाविहार बनवाता था, हिंदू के नाम पे प्रचार। हर चीज जो है बुद्धिस्टों का है। यहाँ बौद्ध जो है बोलने वाले नहीं है। बौद्ध जो है वो लोग अपना स्टडी करते हैं। आप जानते हैं कि बौद्ध कितने सीधे साधे विचार के होते हैं, कितने अच्छे दिल वाले लोग होते हैं। राइट। अपना पढ़ते लिखते हैं, अपना करियर बनाते हैं। देखें बौद्धों का काफी अच्छा उनका है, आप रेशियो देखें। और ये जो है, ये बैठ के सोशल मीडिया पर दिन रात जो है प्रोपेगेंडा फैलाए पड़े हैं, दिन रात प्रोपेगेंडा फैलाए पड़े हैं। हिंदू राजा, हिंदू राजा। देखें आगे मैं इंक्लूडिंग दिखाता हूँ। चावड़ा साहब। ये मैप देखें, ये कहाँ ये दिखाएंगे देखो, कि इसको कहेंगे ना करकोटा डायनेस्टी कहेंगे। ये करकोटा एम्पायर है 8th सेंचुरी का, इसी को ललितादित्य को। ये मैप दिखाएंगे, कहाँ तक दिखा रहे हैं, तो ये तुर्की, काबुल, अफगानिस्तान काबुल, तक दिखा रहे हैं। ओके, अरे भाई अफगानिस्तान। साहब ये बहुत बड़ा मैप थोड़े ही है, पतला सा है। और क्लियर करके दिखाता हूँ थोड़ा। हाँ ये देखिए, ये इंटायर इंडिया में से जो ऊपर का पोर्शन दिखाया जा रहा है, ये पूरा बिहार वहार तक जो लग रहा है, बंगाल बिहार से थोड़ा सा आसाम से लग रहा है ये, और यहाँ तक थोड़ा सा अफगानिस्तान तक जा रहा है। इसी एरिया को दिखाएंगे और कहेंगे पूरी दुनिया में जो है शासन कर रहा है, जबकि ये मैप सही नहीं है। अरे भाई साहब ये सब इसके मित्र देश थे, बुद्धिस्ट देश थे सब। ये इनके शासन में ये बुलाते थे तो आते जाते थे। ये नहीं था कि ये पूरा का पूरा इन्हीं का शासन था, ऐसा नहीं था भाई साहब। मैं दिखाता हूँ अभी, उसको मान भी लिया जाए ना कि उतना चलो था भी, तो चेक द भी आप मौर्यन मौर्य गाइस। इट्स लाइक उसके बाद वो सिग्मा मेल आ चुका है, राइट? व्हेन इसके बाद करकोटा के बाद अगर सिग्मा मेल चाहिए तो चेक दिस। दिखाता हूँ अभी, उसको मान भी लिया जाए ना कि उतना टड़ा। चलो था भी, तो भी आप मौर्यंस का देखे ना, सम्राट अशोक का देखे ना, वो भी बुद्धिस्ट है, ये भी बुद्धिस्ट है। इसका एम्पायर देखे ना, ये तो पूरा भर दिया है, ईरान तक घुसड़ दिया है। तो अब गुस्से। बताएं, तो जो लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि भारत का अब तक का जो है सबसे बड़ा ललितादित्य था, वो बेवकूफ है। दरअसल उनको अशोक का नाम लेने में ना उनकी फटती है। सही बता रहा हूँ, ये शब्द जो बहुत सटीक है, सम्राट अशोक का नाम लेने में फटती है इन लोगों की। अच्छा, इसको भी ललितादित्य का नाम किसी ने हाईलाइटेड नहीं किया है इतिहास में बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका सबूत तो कुछ मिला नहीं है। यही एक कल्हड़ का पंडित ही तो है सबूत के तौर पे। अब कुछ जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसको भी सब नष्ट वष्ट कर देते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा उस पे तो कोई गप्पू पप्पू लाल जो है ये कहेंगे नहीं कि ये बुद्धिस्टों का है। उस पर भी अपना हिंदुइज्म का दिखा देंगे कि हिंदुइज्म का है। अब कल्हड़ के पंडित का जो रजत रांगड़ी है इससे मैच कराएंगे तो वो बौद्धों का प्रतीत होगा, ललितादित्य का। तो अब ये नहीं बोलते हैं, तो ये देखिए उसको हिंदू बना के प्रचार किया है, जबकि मौर्यंस का एम्पायर जो है सबसे बड़ा है। ये देखें, फिर से देख लीजिए एक बार, ये छोटा सा दिखा रहा है काराकोटा का, जबकि इतना है नहीं है। अब मैं लेट्स चेक द दिखाऊंगा अदर आगे और सबूत एविडेंसेस। दिखा दूंगा मैं। और अब ये सबूत देखते देखें हैं। ललितादित्य का जो है महल कैसा था, जो दिखाया जा रहा है ना कि ललितादित्य ने बनवाया था। अब आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। राजविहार 84,000 तोले सोना। आप तो जानते ही हैं बौद्धों में 84,000 जो शब्द है बहुत फेमस है। 84,000 स्तूप बनवाए। तो यहाँ पे देखे राजविहार में 84,000 तोले सोना। और ब्राह्मणों ने बाद में बदनाम करने के लिए क्या लिख दिया कि 84,000 योनि, यही किया था। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या लिखते हैं, ललितादित्य ने बड़े बड़े चौमहले भवनों, विस्तृत चैत्यों एवं विशाल बुद्ध मूर्तियों से युक्त राजविहार का निर्माण करवाया। उसमें उस राजा ने 84,000 तोले सोने का उपयोग किया। ये लिखा हुआ है रजत रंगड़ी के चैप्टर 4 है, उसका 201 श्लोक में लिखा हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है साफ कि लिखा हुआ है, राइट? ललितादित्य ने बड़े बड़े चौमहले भवनों, विस्तृत चैत्यों, चैत्य की बात कर रहा है, मैंने बताया ना चैत्य किसको कहते हैं बौद्ध महाविहारों को, एवं विशाल बुद्ध मूर्तियों से युक्त, देखा आपने किससे युक्त, बुद्ध मूर्तियों से युक्त राइट। राजविहार का निर्माण कराया। तो इसके पहले जो आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा रहे थे भाई साहब, वो सारे के सारे किसके थे, बौद्धों के थे। ललितादित्य कौन था, बुद्धिस्ट राजा था। बुद्धिस्ट कौन कह रहा राजा। है, रजत रांगड़ी कह रही है, कल्हड़ पंडित कह रहा है। अरे पंडित ही चीख चीख के कह रहा है, कश्मीर का पंडित है ये। चले आगे देखते हैं। 84,000 शेर कांसा,
उक्त राजा ने, उक्त मतलब ललितादित्य राजा ने 84,000 शेर, एक शेर लगभग 1 किलोग्राम समझें, कांसे से बुद्ध की एक आकाश व्यापी मूर्ति बनवाई। ये देख लीजिए, कांसा से बुद्ध की मूर्ति बनवाया था। वही एक हिंदू किंग क्यों ही बौद्ध का मूर्ति बनाएगा। आकाश व्यापी, आकाश व्यापी समझते हैं ना, बहुत ऊंचा, जैसे सम्राट अशोक के बारे में बता रहा था कि इतना ऊंचा बनाया कि आंखें तरस जाती थी, कितना ऊंचा है। सोचिए वो कितने बड़े बड़े स्तंभ बनाया करते थे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि बुद्ध की आकाश व्यापी इतनी बड़ी मूर्ति बनवाया ललितादित्य ने, और समान लागत से उसने इन मूर्तियों के लिए उतने ही श्रेष्ठ, उतने ही विशाल और उतने ही सुंदर चैत्य बनवाए थे। बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति, इतना महाविहार, उसके अगल-बगल इतने सुंदर चैत्य बनवाए, ये लिखा हुआ है आपका रजत रांगड़ी चैप्टर 4 का 4 में श्लोक में। चैप्टर 4 का 210 श्लोक कहता है कि लाट देश के मांडलिक राजा कयन है। लाट देश आप समझते ही हैं, ये तो हम लोग चर्चा किए ही थे क्या है कि लाट भारत में देश? लाट देश किसको कहते हैं, तो लाट बुद्ध का ही लाट होता है। तो लाट देश के अच्छा। मांडलिक राजा कय ने कय विहार बनवाया, जिसमें बुद्ध के समान तेजस्वी सर्वज्ञ मित्र नामक भिक्खु रहता था। ये देखिएगा थोड़ा सा, ये जो संस्कृत में सर्वज्ञ मित्रो लिखा हुआ है ना, ध्यान से देख लीजिए भाई साहब, सर्वज्ञ मित्र लिखा हुआ है भाई साहब। मित्र मतलब समझते हैं ना, मित्र को क्या कहते हैं ये लोग, पुष्य मित्र। अरे भैया पुष्य मित्र, मित्र लगा हुआ है, ठीक है आप कहते हो विदेशी है, मान लेते हैं भाई साहब, लेकिन है तो बुद्धिस्ट ही। ये तो 12वीं सदी में ये भी कह रहा है कल्लड़ पंडित कि राइट। देखिए भिक्षु क्या कह रहा है, भिक्षु सर्वज्ञ मित्र, तेजस्वी सर्वज्ञ मित्र नामक भिक्षु रहता था। अरे भैया मित्र जो है ना, भिक्षु ही लगाया करते थे। सम्राट अशोक की बेटी का नाम क्या था, संघमित्ता। समय जब मित्ता। संस्कृत में लिखोगे तो ता क्या हो ओ जाएगा, त्रा, मित्रा। तो आज भी बहुत सारे मित्रा लोग सी, हैं। यही बता रहा था कि द लिंग्विस्ट, ही एज अ लिंग्विस्ट नोज दिस intricacies of the different languages or the different patterns that has been used. पता ही नहीं है Very कि उनके scientific. बाबूजी जो है बुद्धिस्ट थे। घूम रहे हैं बन के, कोई वैश्य बन के घूम रहा है, कोई ब्राह्मण बन के घूम रहा है। अरे भैया मित्र मित्रा ये सब जो है बुद्धिस्ट हैं। इतिहास पहचानो अपना। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, सबको पता चले इतिहास इनका। ये लोग अपना बाबूजी का इतिहास भूल के अब पड़ोसी के बाबूजी को अपना बाबूजी समझ लिए हैं सभी लोग। चले आगे देखें। देखिए। बुखार निवासी चंकुड़ नामक प्रधानमंत्री ने चंकुड़ विहार बनवाया। देख लीजिए, सब जो बिहार। है विहार बनवा रहे हैं, और उसमें एक स्तूप का निर्माण कराकर बुद्ध की अनेक स्वर्णमयी मूर्तियां स्थापित की। लीजिए भाई साहब, स्वर्णमयी सोने की मूर्तियां स्थापित की जा रही है। ये लिखा है चैप्टर 4 के 211 श्लोक में। चंकुर्ण ने एक अन्य नगर में भी चैत्य और विहार का निर्माण करवाया। देख लीजिए, पूरा चर्चा चल रही है अब चैत्य और बौद्ध विहारों की ही। टेम्पल आपको नहीं मिल रहा है, ये टेम्पल ये लोग जो कहते हैं ना, बौद्ध विहारों को ही कहते हैं दोस्त। अंग्रेज आया, टेम्पल नाम जानता था। चाइना में देखा राइट। था बुद्धिस्ट टेम्पल होता है, कंबोडिया में देखा था बुद्धिस्ट टेम्पल होता है, तो टेम्पल टेम्पल बोलना शुरू किया। सभी इन टेम्पल है लोगों ने उसके क्या लिए। किया कि उसको मंदिर कहना शुरू कर दिया। आज धीरे से जैसे मंदिर शब्द आया तो भारत की पूरी जनता तो अपना इतिहास भूल गई थी। अच्छा मंदिर का टेम्पल कहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ब्राह्मणों का टेम्पल होगा, फंस गए। तो यहाँ पे आप देखें कि वो जो है ना, इसके साले ईशान चंद्र वैद्य ने भी एक बहुत ही सुंदर तथा विशाल विहार बनवाया। देखिए सब के सब विहार बनवा रहे हैं। वैद्य भी लोग, जो वैद्य आज लोग बनते घूम रहे हैं, कायस्थ लोग जो घूम रहे हैं, देख लीजिए सब के सब जो है बुद्धिस्ट थे यहाँ। अब राजा ललितादित्य, समझे इस चीज। राजा ललितादित्य ने रसायन शास्त्री कंकड़ वर्ष के सहोदर भ्राता चंकुड़ को बुखार देश से बुलाया था। एक रसायन शास्त्री था कंकड़ वर्ष, उसको बुलाया अपने देश में। उसने राजा को कुछ मड़ियों से चमत्कार दिखाए। अब वो जो था ना, वो चमत्कार दिखाता था, रसायन शास्त्री था कंकड़ वर्ष। तो राजा क्या करता है, अब वहां पे कहता है कि भैया वो जो मणि से जिससे तुम चमत्कार हमको दिखा रहे थे, वो हमको दे दो मणि। इस चीज को समझें, राजा को चमत्कार पसंद आ रहा है, आज जो चमत्कार दिखा रहा है उसको बुद्ध पसंद आ रहे हैं। वो कहता है कि एक काम कीजिए ना, हम दे देंगे ये मणि, क्योंकि वो जानता है कि चमत्कार तो कुछ होता है नहीं। तो वो क्या करता है, इनसे कहता है राजा से, मणि आप ले लीजिए, लेकिन आप जो है ना, ये जो सुगत मुनि जो हैं, जो बुद्ध की जो मूर्ति है, ये हमको दे दीजिए, जिसको आप ना मगध देश से, मगध देश समझ रहे हैं ना कहाँ से, जो बिहार आज से। का जो बिहार है, जो नालंदा है, वहां से आप हाथी पर रख के जो मंगवाए हैं ना, वो हमको दे दीजिए बुद्ध को। देखिए डिमांड देखिए यहाँ पे, राजा को चमत्कार पसंद आ रहा है, मणि मांग रहा है, वो बुद्ध को मांग रहा है। अभी लोग ये दिखा रहे थे ना कि मगध तक उसका शासन था, नहीं भैया, वहां से ही
मंगवाया था इसने वहाँ से। और ये रसायन शास्त्री को भी कंकड़ वर्ष जो है ना, इसको भी दूसरे देश से बुलवाया था। सारे जगह इसका शासन नहीं था, ये लोग बुलवाते थे। जैसे बौद्ध भिक्षु थे, इनको बुलवाते थे चीन वाले, कोरिया भी बुलवाता था, जापान वाले भी बुलाता था। वैसे ही लोग मंगाते थे एक दूसरे देश से। नहीं तो यहाँ पे मगध देश थोड़े लिखता कि Right. मगध देश से मंगवाया। अरे भाई, लिखता है जब इसी का क्षेत्र था तो ये लिखता ही नहीं मगध देश, लिखता Right. कि इन्हीं के अंदर में केवल मगध लिखता ना। मगध देश मतलब वो स्वतंत्र एक राज्य था। राजा ने उसे वह मूर्ति दे दी। चंकुड़ ने गेरुए रंग की वह चमकीली बुद्ध प्रतिमा लेकर अपने बिहार में स्थापित कर ली। अब देखिए, वो जो बंदा चमत्कार दिखा रहा था वो भी Nice. ले जाके अपने बिहार में बुद्ध को रख लिया। तो ये देखें कि 12वीं-13वीं सदी में जो बंदा चमत्कार दिखा रहा है उसको भी बुद्ध से प्रेम है, वो भी बुला के महाविहार बना के उसमें बुद्ध को रख रहा है। चमत्कार भी दिखा रहा है, बुद्ध को भी रख रहा है। इस तरह से बुद्ध का ब्राह्मणीकरण हुआ है। जो चमत्कार दिखाता था, जो कुछ भी करता था, प्रेम सबको बुद्ध से ही था दोस्तों उस समय। आज पता नहीं कहाँ से ही पैदा हो गए हैं, पता नहीं किसकी पैदाइश है, जिनको बुद्ध से नफरत हो गई। अपने ही देश के उस व्यक्ति से नफरत हो गई है जिनके बाप दादे उस समय चमत्कार दिखाते थे, आज तब भी बुद्ध से प्रेम करते थे। आइए हमें बताने चले हैं कि हेट न्यूज कौन फैलाता है। राइट। तो आई होप गाइस थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस को कैसे देखा जाता है, किस नज़रिए से देखा जाता है, और कैसे हम लोग उसको विचार करते हैं कि वो कैसा, मतलब इज इट वैल्यूएबल और नॉट। वी कैन नॉट रिलाई अपॉन जस्ट एम्पिरिकल एविडेंसेस कि अच्छा ये ऐसा है तो वैसा होगा, ऐसे नहीं होता है।